नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक इंग्लिश का स्टोरी पढ़ाने वाले हैं, जिसमें एक एक वर्ड को बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आपको प्रोनाउंस करके, बहुत सारे रूल के सहायता से, नियम के सहायता से, ऐसे ही नहीं कि केवल इस स्टोरी को मैं आपको एक एक वर्ड को पढ़ा दूंगा। आपको मैं एक एक रूल का चर्चा करूंगा कि किस नियम के तहत कैसे वर्ड आपको मिलेगा, तो आप देखते ही बिल्कुल आसान तरीके से उसको पढ़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है BEAT, इसको हम लोग पढ़ेंगे बीट। क्या पढ़ेंगे? बीट। तो दोस्तों, यदि कोई भी वर्ड आपको मिलता है, एक रूल है, एक नियम है कि कोई भी वर्ड यदि आपको मिलता है इस टाइप का, जिसमें EA लगा हो, क्या लगा हो? EA लगा हो, तो EA को हम लोग ई पढ़ेंगे, बड़े ई के रूप में पढ़ेंगे। ई और ए को कैसे पढ़ेंगे? बड़े ई के रूप में पढ़ेंगे। जैसे BEAT, इसको हम लोग बीट पढ़े। और भी वर्ड देखिए, जैसे रहता SEAT, तो इसको हम लोग पढ़ते सिट। ठीक है। NEAT, नीट। नीट मीन्स क्या होता है? साफ, नीट एंड क्लीन, आप सुने होंगे। CL, देखिए क्लीन की बात आई, तो CLEAN, देखिए क्लीन, EA आया तो क्लीन कैसे लिखा जाता है? क्लीन, देखिए ऐसे लिखा जाता है, क्लीन। ठीक है, क्लीन। ठीक है। उसके बाद देखिए आप PEA, इसको हटा देते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे PEACE, पीस। देखिए EA को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बड़ी ई पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड होता है। इस क्लास में आपको इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, खूब ध्यान से इस क्लास को लास्ट तक देखिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे मैं आपको रूल बताने वाला हूँ, जिसके सहायता से आप आसानी से, कभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको इंग्लिश पढ़ने आ जाए, अच्छे से बोलने आ जाए, एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करने आ जाए, तो मैं एक एक वर्ड का चर्चा करते हुए, एक एक नियम को बताते हुए मैं आगे आपको एक एक वर्ड को पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। खूब ध्यान से देखना है दोस्तों, घबराना नहीं है, खूब आराम से देखना है और लास्ट तक देखना है वीडियो को। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है THE, इसको हम लोग पढ़ेंगे द। DARK, इसको हम लोग पढ़ेंगे डार्क। ठीक है, डार्क। यदि लिखा रहता BARK, इसको हम लोग पढ़ते बार्क। ठीक है, बार्क। लिखा रहता SARK, तो सार्क। ठीक है, PARK, पार्क। SPARK, स्पार्क। यानी इस टाइप के वर्ड आपको दिखेगा तो इसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है BROWN, ब्राउन। क्या पढ़ेंगे इसको? देखिए ब्राउन, ब्राउन। ठीक है। DOG, डॉग। क्या पढ़ेंगे? डॉग। द डार्क ब्राउन डॉग। ठीक ना। चलिए, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। इस क्लास में दोस्तों प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, रूल सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। फिर मैं आगे बहुत सारे से क्लासेज अपलोड भी किया हूँ, करूँगा भी, जिसमें आपको एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग बता बता कर ट्रांसलेट करके भी मैं सिखाऊंगा। पहले आप पढ़ना सीख लीजिए, प्रोनाउंस करना सीख लीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है THE, द। CHILD, चाइल्ड। ठीक है। BEAT, बिट। HIS, हिज। PURSUER, परस्यूअर। क्या पढ़ेंगे? परस्यूअर। देखिए यहाँ पे किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ER, ये मैं लगभग सभी वीडियो में मैं इसका चर्चा करता हूँ। शायद यदि आप रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको याद भी हो गया होगा। ठीक ना। यदि ER हो या RE हो या IR हो या AR हो या OR हो, यदि वर्ड के लास्ट में इस टाइप के लगा हो तो उसको हम लोग यर या अर पढ़ते हैं। कहीं कहीं पे वर भी पढ़ते हैं, मतलब अर, यर, वर। वर्ड में आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या पढ़ते हैं। ये याद रखना है, यर या वर के रूप में उसका उच्चारण होता है। जैसे परस्यूअर, अर, देखिए आया ना, ER है तो परस्यूअर। ठीक है। WITH, विद। अ
SMALL स्मॉल, STICK स्टिक। सी का भी मैं रूल बताऊंगा आगे आपको, ठीक है, पहले देखते चलिए कुछ और वर्ड मिल जाए। ही हैड FOUND फाउंड, ठीक है, फुल स्टॉप है तो रुकेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द डॉग ले डाउन, DOWN डाउन, एंड देखिए DOWN डाउन, BROWN ऊपर था तो ब्राउन, ठीक है, एंड PRAYED प्रेड, until the child had finished, FINISHED क्या पढ़ेंगे, finished, and resumed his journey। देखिए यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में EY लगा हो या LY लगा हो, मतलब Y को हम लोग E के रूप में पढ़ेंगे। कैसे? E के रूप में पढ़ेंगे। जैसे जर्नी होता है LOUDLY लाउडली, ठीक ना, PROUDLY प्राउडली, यानी Y को E के रूप में पढ़ते हैं। जैसे MANY मेनी, ठीक ना, EVERY एवरी, ठीक ना। तो इस तरीके से देखिए ई के रूप में हम पढ़ते। जैसे यहाँ पे आया जर्नी, लास्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जर्नी, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रेड, ये वाई क्या है, बीच में है तो या के रूप में ही पढ़ प्रेड, लेकिन लास्ट में रहे तो ई के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। देन ही स्क्रैम्बल्ड इरेक्ट एंड टुक अप द परस्यूट अगेन, ठीक है, AGAIN अगेन, ऑन द वे टू हिज होम, HOME क्या पढ़ेंगे, होम, ऑन द वे टू हिज होम। उसके बाद देखिए द चाइल्ड टर्न्ड मेनी टाइम्स एंड बिट द डॉग, बिट द डॉग, प्रोक्लेमिंग विद चाइल्डिश, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, चाइल्डिश गेस्चर्स दैट ही हेल्ड हिम इन कंटेम्प्ट एज एन अनइम्पोर्टेंट, क्या पढ़ेंगे इसको, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है, डॉग विद नो वैल्यू सेव फॉर अ मोमेंट फॉर बीइंग दिस क्वालिटी of animal the dog applauded and eloquently, क्या पढ़ेंगे, eloquently expressed regret, but he continued स्टीथली। खूब ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत सारे कठिन कठिन भी वर्ड है इसमें। यदि इसको आप लास्ट तक देखते हैं तो बहुत सारे नए नए आपको वर्ड मिलेगा और आसानी से आप पढ़ना भी सीख जाएंगे, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली टू फॉलो द चाइल्ड, हिज मैनर ग्रीव सो वेरी गिल्टी that he slunk like an
एसेसिन, क्या पढ़ेंगे इसको? एसेसिन। व्हेन द चाइल्ड reached his doorstep, the dog was industriously ambling a few yards in the rear. He became so agitated with shame when he again confronted the child that he forgot the dragging rope. He tripped upon it and forward. Fell forward. The child sat down on the step, and the two had another interview. During it, the dog greatly exerted himself to please the child. He performed a few gambols with such abandon that the child suddenly saw him to be a valuable thing. He made a swift, avaricious charge and seized the rope. SEIZED, यानी सीज्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सीज्ड. He dragged his captive into a hall and up many long stairways in a dark tenement. The dog made willing efforts, but he could not hobble very skillfully up the stairs because he was very small and soft, and at last, last, the pace of the engrossed child grew so energetic that the dog became panic stricken. In his mind, he was being dragged toward a grim unknown. क्या पढ़ेंगे? unknown. His eyes grew wild with the terror
ऑफ इट, क्या पढ़ेंगे, टेरर ऑफ इट, ही बिगेन टू विगल हिज हेड frantically and to brace his legs. The child redoubled his exertion. They had a battle on the stairs. The child was victorious because he was completely absorbed in his purpose and because the dog was very small. He dragged his acquirement, acquirement to the, देख कुछ कुछ ऐसे वर्ड होता है कि जिसको तोड़कर पढ़ना पड़ता है तब जाकर सही प्रोनाउंसिएशन हो पाएगा, जैसे एक्वायरमेंट, टू द डोर ऑफ हिज होम, एंड फाइनली विद ट्रियम्फ अक्रॉस द थ्रेशहोल्ड, क्या पढ़ेंगे, थ्रेशहोल्ड, नो वन वाज इन. The child sat down on the floor and made overture to the dog. देखिए overtures to the dog. This the dog instantly accepted. He beamed with affection upon his new friend. In a short time, they were firm and abiding, abiding comrades. When the child's family appeared, देखिए appeared, APPEA आया तो P हम लोग पढ़े appeared, they made a great row. The dog was examined and commented upon and called names. Scorn was leveled at him from all eyes, so that he became much embarrassed and dropped like a scorched plant. But the child went sturdily to the center of the floor and at the top of his voice championed the dog. It happened that he was roaring, roaring, roaring protestation with his arms clasped about the dog's neck. When the father of the family came in from work, the parent demanded to know
what the blaze they were making the kid haul for. It was explained in many words that the infernal infernal kid wanted to introduce a disreputable dog into the family. A family council was held on this dependent the dog's fate. देखिए FATE फेट, LATE लेट, GATE गेट, MAKE मेक, SAKE सेक, इस तरीके के वर्ड देखिए लास्ट में ई हो और ई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले ए हो तो ए को हम लोग ए ही पढ़ते हैं। जैसे देख सकते हैं लेट, फेट, गेट, मेट, ठीक है ना। तो सेव, सेफ, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। तो फेट हो गया, बट ही इन नो वे हिडेड बीइंग बिजली engaged in chewing the end of the child's dress. अब देखते हैं आगे दोस्तों। थोड़ी सी वीडियो लंबा होगी क्योंकि बहुत सारे वर्ड आपको मैं इसमें प्रैक्टिस कराया हूं। द अफेयर वाज क्विकली ended. The father of the family, it appears, was in a particularly, देखिए PARTI पार्टी, CULARLY particularly, कैसे पढ़ेंगे, particularly savage temper that evening, and when he perceived that it would amaze and anger everybody if such a dog were allowed to remain, क्या पढ़ेंगे, remain, he decided that it should be so. The child, crying softly, took his friend off to a retired part of the room to hobnob with him, while the father quelled a fierce rebellion of his wife. So it came to pass that the dog was a member of the household, क्या पढ़ेंगे, household. He and the child were associated together at all times, save when the child slept. The child became a guardian and a friend. If the large folk kicked the dog and threw things at him, the child made loud and violent objections, क्या पढ़ेंगे, violent objections, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से देखिए, वंस वेन द चाइल्ड हैड रन प्रोटेस्टिंग लाउडली विद टीयर्स। देखिए TEA है तो TEARS, तो टीयर्स कैसे, टीयर्स, ठीक है, रेनिंग डाउन हिज फेस एंड हिज आर्म्स outstretched to protect his friend. He had been struck in the head with a very large saucepan from the hand of his father. Enraged at some seeming lack of courtesy in the dog, ever after the family were careful how they threw things at the dog. Moreover, the latter grew very skillful in avoiding missiles and fit in a small room containing a stove, a table, a bureau, and some chairs. He would display a strategic ability of a high order, dodging, feinting, and scuttling about among the furniture. He could force 3 or 4 people armed with brooms, sticks, and handfuls of coal to use all their ingenuity to get in a blow, and even when they did, it was seldom that they could do him a serious injury or leave any imprint. क्या पढ़ेंगे, leave any imprint, but when the child was present, these scenes did not occur. It came to be recognized that if the dog was molested, the child would burst into sobs, and as the child, when started, was very riotous and practically unquenchable, the dog had therein a safeguard. When the child's family appeared, they made a great row. The dog was examined and commented upon the
upon and called names. Scorn was leveled, leveled at him from all eyes. क्या पढ़ेंगे? All eyes. So that he became much embarrassed and dropped like a scorched plant. But the child went sturdily to the center of the floor and at the top of his voice championed the dog. The child was in the habit of going on many expeditions to observe strange things in the vicinity. On these occasions, his friend usually jogged aimfully along behind. Perhaps though he went ahead, this necessitated his turning around every quarter minute to make sure द चाइल्ड वाज कमिंग। जो दोस्त कठिन कठिन वर्ड है उसको मैं प्रयास कर रहा हूँ 2 बार 3 बार उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि ध्यान से आप उसको सुनकर सही से उसका उच्चारण करना सीख जाएं। ठीक है। ही वॉज फील्ड विद अ लार्ज आइडिया ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जर्नीज he would carry himself with such an air. He was proud to be the retainer of so great a monarch. One day, however, the father of the family got quite exceptionally drunk. He came home and held carnival with the cooking utensils, the furniture and his wife. He was in the midst of this recreation when the child, followed by the dark brown dog, entered the room. They were returning from their voyage. The child's practiced eye instantly noted his father's state. He dived under the table. डाइव में से छुप जाना, डाइव्ड है। ठीक है। अगर DEVIDED लिखा रहता है ऐसे डिवाइडेड इसको पढ़ा था, इसको डाइव्ड पढ़ा जाएगा। अंडर द टेबल वेयर एक्सपीरियंस हैड taught him was a rather safe place. ठीक है। The dog lacking skill in such matters was of course unaware of the true condition of affairs. He looked with interested
eyes at his friends sudden dive। देखिए यहाँ पे आ गया ओरिजिनल वर्ड डाइव, इसी से डाइव्ड बना था, ठीक है। ही इंटरप्रेटेड इट टू मीन जोयस गैम्बल। ही स्टार्टेड टू पैटर across the floor to join him। He was the picture of a little dark brown dog and wrote to a friend। The head of the family saw him at this moment। He gave a huge howl of joy and knocked the dog down with a heavy coffee pot। The dog yelling in supreme astonishment and fear। देखिए WRITHED writhed to his feet and ran for cover। The man kicked out with a ponderous foot। It caused the dog to swerve as if caught in a tide। A second blow of the coffee pot laid him upon the floor। Here the child, uttering loud cries, came violently forth like a knight। देखिए के यहाँ पे साइलेंट रहता है, KNI जैसे FE होता है, यहाँ पर भी के साइलेंट रहता है, वैसा ही KNIGST यानी नाइट। नाइट भी होता है योद्धा, ठीक है, योद्धा, लाइक अ नाइट, योद्धा जैसे। द फादर ऑफ द फैमिली पेड नो अटेंशन टू दिज कॉल्स of the child but advanced with glee upon the dog। Upon being knocked, देखिए यहाँ पर भी के साइलेंट है, knocked, नाइट, नाइफ, ये सब में के साइलेंट रहता है। knocked down twice in swift succession। The latter apparently gave up all hope of escape, ESCAPE, escape। He rolled over on his back and held his paws in a peculiar manner। At the same time, with his eyes and his ears, he offered up a small prayer। But the father was in a mood for having fun, and it occurred to him that it would be a fine thing to throw the dog out of the window। So he reached, देखिए REA है तो EA है तो reached कैसे, reached ऊपर ही मैं रूल बताया हूँ। reached down and grabbing the animal by a leg, lifted him squirming up। क्या पढ़ेंगे, squirming up। He swung him to
और 3 times hilariously about his head and then flung him with great accuracy through the window. The swearing dog created a surprise in the block. A woman watering plants in an opposite window gave an involuntary 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 shout and dropped a flower pot. A man in another window leaned perilously out to watch the flight of the dog. A woman who had been hanging out clothes in a yard began to caper wildly. Her mouth was filled with cloth pins, but her arms gave vent to a shout of exclamation. In appearance, she was like a gagged prisoner. Children ran whooping. The dark brown body crashed in a heap on the roof of a shed 5 stories below. From thence it rolled to the pavement of an alleyway. The child in the room far above burst into a long, dirk-like cry and toddled hastily out of the room. It took him a long time to reach the alley because his size compelled him to go downstairs backward, one step at a time, and holding with both hands to the step above. When they came for him later, they found him seated by the body of his dark ब्राउन फ्रेंड। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे आपको वर्ड मिला जिसमें ई ए लगा हुआ था, तो उसको हम लोग ई के रूप में पढ़ रहे थे। जैसे यहीं पे देख लीजिए सीटेड, ऐसे बहुत सारे ऊपर भी आपको वर्ड मिला है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? बहुत बड़ी स्टोरी थी। इसको मैं एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करके मैं बताया हूँ। तो यदि आप शुरुआत से इस क्लास को खूब ध्यान से देखे होंगे तो आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मिला होगा और बहुत सारे वर्ड को प्रोनाउंस करने भी आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही और भी क्लासेस चाहते हैं आप कमेंट कीजिए दोस्तों कि अब आपके लिए मैं सोच रहा हूँ कि वर्ड मीनिंग के साथ छोटे छोटे स्टोरी लेकर आऊँ और उसमें ट्रांसलेट कर करके पूरे वर्ड मीनिंग के साथ वर्ड मीनिंग बताकर पूरे स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके मैं सिखाऊँ। क्या वैसे स्टोरी आपको चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा
कमेंट में जरूर बताइए वीडियो भी कैसा लगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगला वीडियो आपको समय समय से मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।